हम सब ने देखा, जिया, महसूस किया कोविड के महामारी के दौरान 2-4 चीजों में से जो सबसे महत्व की चीज थी वो थी सफाई। हाथ अच्छे से साफ करना है, अपने इर्द गिर्द सफाई रखना है, वायरस ट्रांसमिट ना हो जाए इसलिए सावधानी बरतनी है। ये जो पूरी प्रक्रिया सफाई की है ये नॉर्मल लाइफ से कुछ थोड़ी एबनॉर्मल पर्सनालिटी ओसीडी की बीमारी तक पहुंच जाती है। आइए आज समझते हैं हम ऑब्सेशनल स्पेक्ट्रम और ओसीडी की बीमारी। रोजाना जीवन में कुछ प्रोफेशन जिसमें खासकर न सिर्फ होम मेकर्स और हमारे घर की मेड, ऑडिटर्स, नॉटली अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, पुराने वक्त में होते थे प्रूफ रीडर्स, प्रूफ रीडर्स तो खत्म हो गए। वैसे बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं जहां मेटिकुलस होना, हर चीज को बारीकी से, गहराई से और कंसिस्टेंसी से देखना और एंश्योर करना एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। कुछ देशों में, कुछ समाजों में सफाई, क्लीनलीनेस, परफेक्शनिज्म, टाइम पंक्चुअलिटी ये बहुत मायने रखते हैं। कुछ कल्चर्स में चलता है एटीट्यूड, जैसे हम सब जानते हैं भारतवर्ष में। तो ये एक बात हुई बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट या खासियत की, व्यक्ति विशेष में हो, समाज में हो या किसी संस्कृति में। उससे बात बढ़ के आती है कुछ व्यक्ति जो इतने मेटिकुलस होते हैं, इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि उनका खुद का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है और उनके आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर मुझे परफेक्शनिज्म की इतनी गहरी आदत हो कि मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ जीवन बिताने वाले, मेरे साथ काम करने वाले व्यक्ति मेरी परफेक्शनिज्म से परेशान हो जाएं, तो जरूरी है मुझे कि मैं समझूं और उसको थोड़ा टोन डाउन करूं। तो ऑब्सेशनल कल्चरल हैबिट, ऑब्सेशनल पर्सनालिटी ट्रेट, कुछ व्यक्ति उसको डिसऑर्डर तक चले जाते हैं और उस स्पेक्ट्रम के एंड में है जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ब्रेन की कुछ बीमारी के कारण ओसीडी के मरीज को एक से ही विचार या एक ही विचार बार बार बिना अपने कंट्रोल के दिमाग में आते रहते हैं और वो उसको रोक नहीं पाता। मसलन उदाहरण के रूप में कुछ व्यक्तियों को जिनको ओसीडी की बीमारी होती है उनको ये विचार आता है कि मैंने हाथ धो लिए लेकिन मेरे हाथ शायद गंदे हैं, शायद थोड़ा मैल बच गया, तो जाके फिर हाथ धो लेते हैं। इस हद तक विश्वास करें, हमने मरीज ऐसे देखे हुए हैं 50-100 बार नहीं, 400, 500, 1000 बार 24 घंटे के दिन में जाके रगड़ रगड़ के हाथ धो रहे हैं। इस हद तक कि चमड़ी उधेड़ने लगती और फिर भी वो व्यक्ति अपने आप को लाचार पाता है उस ऑब्सेशन के। तो ओसीडी जो है, इसको हम समझें, ऑब्सेशन है वो विचार जो बार बार आ रहा है, कंपल्शन है कि मैं उस ऑब्सेशन के कारण कंपेल हो जाता हूँ वो प्रक्रिया करने को। तो इसलिए कहा गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वॉशर्स ये एक कैटेगरी है। दूसरा एक बहुत कॉमन कैटेगरी है जो हम अगेन आम जीवन में भी देखते हैं, चेकिंग। मैं अपने कमरे से या घर से या ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैंने लॉक कर दिया, 2 कदम आगे गया, लिफ्ट तक पहुंचा, मुझे विचार आया कि शायद मैंने कुंडी नहीं लगाई, शायद ताला बंद नहीं हुआ, तो मैं जाके चेक करता हूँ 1 बार 2 बार। ये तो हमें से बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होता है किसी दिन। ओसीडी के मरीज को वही ऑब्सेशन, वो डाउट कि शायद ये नहीं हुआ, शायद ये ठीक से नहीं हुआ, इतना गंभीर रूप पकड़ लेता है कि अगेन 50, 100, 200 बार वही प्रक्रिया वो व्यक्ति करता रहता। इसी प्रकार से वॉशर्स एंड चेकर्स के अलावा ओसीडी के कुछ और भी सिम्टम्स हैं। कुछ विभत्स रूप ले लेते हैं, घर के व्यक्तियों के बारे में, किसी और चीज के बारे में ऐसे विचार आते हैं जो अजीब से लगते हैं। इंसान खुद समझ रहा है कि ये विचार ना लाजमी है लेकिन वो नहीं रोक पाता। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति बाय नेचर ऑब्सेशनल हो या उसे ओसीडी की बीमारी हो जाती है तो हम उसको न समझ के उसको रूप दे देते हैं कि ये तो परफेक्शनिस्ट है, कोई बात नहीं। तो जरूरी ये है कि हम निजी रूप से, सामूहिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली ऑब्सेशनल हैबिट जरूर अपनाएं। जैसे हमने महामारी में देखा, बहुत काम आई चीज। लेकिन अगर ओसीडी की बीमारी की संभावना है तो इसको हम पहचानें, क्योंकि ओसीडी की बीमारी का इलाज बहुत इजी है। वो जो तकलीफ है बार बार हाथ धोने की, ताला चेक करने की, जूते का फीता 50 बार अनटाई करके फिर बांधा, इनका दवाइयों से और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, खासकर बिहेवियर थेरेपी, इनसे बहुत सरलता से कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में इलाज हो जाता है। तो ओसीडी की बीमारी को समझें, उसे अलग करें ऑब्सेशनल पर्सनालिटी से या कल्चरल हैबिट से। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि वर्तमान भाषा में
शब्द प्रयोग ऑब्सेशनल भी कम हो गया है। अब वैज्ञानिक रूप से इसको कहा जाता है, आपने कुछ लोगों ने सुना हो, एनानकेस्टिक ट्रेट्स। तो एनानकेस्टिक ट्रेट्स है, एनानकेस्टिक पर्सनालिटी है या ओसीडी है। इसको पहचान के मुनासिब रूप से व्यक्ति की मदद करना आपका, हमारा, सबका पहला फर्ज है।